साथियों जोहार। मार्गदर्शन क्लासेस की तरफ से आज हम लोग जानेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चुनने का जो लिंक आई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पे, तो उसको हम लोग कैसे फिल करेंगे पहला चीज़, और कैसे किसी को अपना चॉइस ज़िला मिल सकता है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आज थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि जिनका भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिनका भी लॉस्ट हो गया है, दोनों में से दोनों, या तो मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी, दोनों में से कोई भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उनको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा और एप्लीकेशन लिख करके अपना एडमिट कार्ड का जेरोक्स सबमिट करके फिर आयोग के खिड़की में जा कर के देना होगा, मतलब आयोग में जा कर के देना होगा, वो लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है। लेकिन जिनका किसी का भी मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे मेरा खुद मोबाइल नंबर पुराना था, वो लॉस्ट हो गया है, तो वो कोई दूसरा एक्टिवेट कर लिया है, कोई पटना का आदमी। अब मेरे पास जो ईमेल आईडी है मैं उसी से काम चलाऊंगा, मेरा उसी में ओटीपी आएगा। ओटीपी दोनों में आएगा और दोनों में सेम ओटीपी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग पंचायत सचिव समाहरणालय जिला का विकल्प का चयन करेंगे। सबसे पहले आपको जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में से कोई एक चीज़ को खोलना होगा दोस्तों। ठीक है, या तो आप लैपटॉप खोल लीजिए या फिर आप डेस्कटॉप खोल लीजिए, या फिर आप मोबाइल में अगर करते हैं तो मोबाइल में क्रोम में जाइएगा तो डेस्कटॉप व्यू होगा सेटिंग में, तो उसको आप एक्टिवेट कीजिएगा डेस्कटॉप व्यू को, फिर आपका जो है आप उसमें भर सकते हैं। तो जैसे ही लिंक में क्लिक करेंगे तो लिंक में क्लिक करने के बाद में 1 2 3 4 करके 23 जिला चुनने का आपको विकल्प मिल जाएगा। आप लोग नॉर्मली आदमी क्या करते हैं कि मान लीजिए जहाँ पे मुझे जाना है या मैं जहाँ का हूँ वहीं का ऑप्शन डालते हैं, तो आप लोग एक नंबर अपने ज़िला का डालिए या फिर जहाँ आपको जाना है वहाँ डालिए, उसके बाद सराउंडिंग आप अपने हिसाब से 23 डिस्ट्रिक्ट का चयन कर सकते हैं। ठीक है। फिर ओटीपी आएगा दोस्तों। ओटीपी आने के बाद में जो है ओटीपी जो आएगा वो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में आएगा, सेम ओटीपी आएगा। तो आपको दोनों में से किसी एक जगह से आपको उसको निकालना है और भरना है, फिर कैप्चा आपको फिल करना है और उसके बाद सेव कर देना है, फिर प्रिंट निकाल लेना। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को चॉइस डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है और क्या क्या फैक्टर काम करेंगे। देखिए फैक्टर इतने सारे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ जानिए कि जिस समय वैकेंसी निकली थी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी तो मान लीजिए कि अगर मैं एक ज़िला चूज करता हूँ जामताड़ा में मान लीजिए कि 10 सीट है। ठीक है, मेल फीमेल जो भी, उससे कोई मतलब नहीं है, मेल से मेल का भी वही कंडीशन लागू होगा जो फीमेल का लागू होगा। अगर जामताड़ा में 10 सीट है मान लीजिए पीएस का, ठीक है दोस्तों, और दुमका में मान लीजिए दुमका में 15 सीट है, देवघर में मान लीजिए कि 12 सीट है और गोड्डा में मान लीजिए कि 18 सीट है। ठीक है, इस तरह से ये रोस्टर वाइज जो था रिक्ति जो है ये है, मतलब पंचायत सचिव में ये रिक्ति है। अब सपोज कीजिए दोस्तों कि दुमका में जो है लड़के जो है करीब 240 में जो है इनका ख़त्म हो गया, मतलब ये 240 लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का कट ऑफ है। देवघर में जो है 238 है, गोड्डा में जो है 235 है, लेकिन वही जामताड़ा में जो है ये 230 है। ठीक है, ऐसे समझिएगा दोस्तों, जामताड़ा में 230 है। अब देखिए यार जामताड़ा में जो है 238 ही मान लीजिए इसको, जामताड़ा में 238 है। अब दोस्तों ऐसा समझिए कि जामताड़ा में 238 है, तो अगर मैं पहला विकल्प जामताड़ा देता हूँ, दूसरा विकल्प मैं दुमका देता हूँ, तीसरा देवघर देता हूँ, चौथा गोड्डा देता हूँ, तो अगर मेरा 238 है और इसमें दुमका के जो कैंडिडेट है वो अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर जाते हैं 240 वाले, ठीक है, कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ 15 है, तो 15 में मान लीजिए कि कैंडिडेट की जो संख्या है, भरने वाले की संख्या जो है ये 22 हो गई। ठीक है, भरने वालों की संख्या, तो इसमें से 7 कैंडिडेट जो है यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि कोई दुमका के हैं तो पहला नंबर में उनका जो है दुमका दे दिए और सेकंड नंबर में जो है वो जामताड़ा दे दिए। ठीक है, तो चूंकि उनका दुमका में 15 सीट है और कैंडिडेट की संख्या 22 हो गई, तो 7 को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेट करना होगा ना, तो ये 7 का जो विकल्प है दूसरा जामताड़ा है,
तो जामताड़ा चूँकि 238 इसका लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का कट ऑफ गया है, तो ये बच्चे जो है यहाँ पे कम्पीट करेंगे, यहाँ पे फाइट करेंगे। ओवरऑल मान करके चलिए कि मेरिट के हिसाब से, जिसका मेरिट होगा, ठीक है, और उसके विकल्प के हिसाब से उसको जिला मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो जामताड़ा के बच्चे हैं उनको जामताड़ा ही मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऐसे समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट ज़िला है, जैसे रांची हो गई, ठीक है, रामगढ़ हो गया, उसके बाद फिर आपका ले लीजिए धनबाद हो गया, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम हो गया, जमशेदपुर, और बोकारो हो गया, ठीक है। ये सब जिला हॉटकेक है, ठीक है। चूँकि पहले वैकेंसी क्या थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज थी, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसका वहीं पे ले रहा था। लेकिन अब चूँकि ये विकल्प दिया गया कि कोई कहीं भी जा सकता है, तो अब सपोज़ कीजिए दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोचेंगे कि नहीं, मुझे जो है जॉब और एजुकेशन पर्पस के लिए मुझे रांची शिफ्ट करना है या धनबाद शिफ्ट करना है या ईस्ट सिंहभूम अच्छा जगह है, जमशेदपुर मुझे वहाँ जाना है, तो वो लोग पहला विकल्प डाल सकते हैं, ईस्ट सिंहभूम या रांची डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ जो है सोचेंगे कि नहीं, मेरे हस्बैंड वहाँ पे रहते हैं रांची में या ईस्ट सिंहभूम में, तो मैं वहाँ पे डालूंगा। तो इस तरह का फैक्टर अभी काम करेगा, ठीक है। तो अगर यदि मान लीजिए दोस्तों कि रांची में भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, मान लीजिए कि रांची में 17 सीट है और रांची में पूरे झारखंड से भरने वालों की संख्या जो है 50 के आसपास चली गई, ठीक है। तो इसका जो है 17 जो कैंडिडेट जो लिया जाएगा, ये पूरा मेरिटोरियस कैंडिडेट को लिया जाएगा, मतलब जिसका ऊपर से मतलब नंबर ज़्यादा हो, मार्क्स ज़्यादा हो। तो अगर यदि मान लीजिए इसका 260 में रांची ब्लॉक हो गया, तो अब जो 50 बच्चे रांची ऑप्शन डाले हैं, तो जाहिर सा बात है रांची के बाद फिर दूसरा ऑप्शन कहीं दूसरी जगह डाले होंगे, तो ये 17 तो 260 में ब्लॉक हो गया, लेकिन 17 के बाद का जो होगा वो दूसरे जगह पे शिफ्ट होगा, उनके विकल्प और उनके मेरिट के हिसाब से और कैंडिडेट और रिक्ति के हिसाब से। समझ में आया दोस्तों? तो अपने मन में ये नहीं रखना है कि भाई मैं जहाँ डालूंगा मुझे वहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या पे डिपेंड करेगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर अधिक मेरिट वाले बच्चे अगर वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पहले उनको दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। लेकिन अमूमन लोग करते क्या है दोस्तों, जैसे मैं खुद मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरी वाइफ जमशेदपुर में जॉब करती है, तो मैं 24 जिला जब ओपन हो गया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना जमशेदपुर डाल दूँ, ठीक है। तो इस तरह का चेंजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि 100% रिजर्वेशन का बैरियर को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया, तो कोई कहीं भी जा सकता है। तो आप लोग अपने सुविधा के हिसाब से आप लोग डालें, और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से फॉर्म को फिलअप करें और जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से हो दोस्तों, और आपको अपना मनपसंद डिस्ट्रिक्ट मिले। लेकिन घबराना नहीं है, आपको अगल बगल की डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकती है और सेम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिज़र्विंग नहीं थे। हाँ, मेरिट कहीं इधर उधर आपका हो गया इसलिए आपको सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरिट में अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप फिट नहीं बैठे तो आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि कुछ ज़िले जैसे कि मान लीजिए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में गुमला, लोहरदगा है ना, फिर उधर संथाल प्रदेश में पाकुड़, ये सब हो गया, गढ़वा, ये सब हो गया, ये सब तो खाली ही जाता है, ठीक है। तो मिल सकता है दोस्तों। आप लोग 1 से 23 ज़िले का जो विकल्प है वो अच्छे से चयन करें और अच्छे से फॉर्म को भरें। समझ गए ना दोस्तों? आपको OTP डालना है, कैप्चा डालना है, सेव करना है। सेव इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस प्रोसेस। सेव आपको करना ही करना है, और साथ साथ अगर प्रिंट आप कैफ़े में कर रहे हैं तो प्रिंट निकाल लीजिए, अगर मोबाइल से कर रहे हैं या खुद घर में लैपटॉप से कर रहे हैं तो सेव एज कर लीजिए, उसको सेव करके आप डॉक्यूमेंट के तौर पे रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जोहार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।